हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंकुश। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन में। मैंने लास्ट लेक्चर में वैसे पैरालैक्स पढ़ाया था, तो पैरालैक्स मतलब समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, वो भी आपको समझ आ गए होंगे। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है यूनिट्स, यानी प्रैक्टिकल यूनिट्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि जो आपकी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को कवर करने के लिए या मेजर करने के लिए यूज की जाती हैं। जैसे आपने सुना होगा लाइट ईयर है ना, लाइट ईयर सुना होगा आपने, पारसेक सुना होगा, पारसेक शायद नहीं सुना होगा, लाइट ईयर तो आपने सुना होगा। लाइट ईयर जैसे आपने क्लास 8th में देखा सुना होगा, लाइट ईयर सोलर सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लाइट ईयर आता है। अल्फा सेंचुरी वगैरह को मेजर करने के लिए हम बोलते हैं कि अल्फा सेंचुरी हमारी अर्थ से इतनी डिस्टेंस पर है। तो कितनी डिस्टेंस पर, तो बोलते हैं 2 लाइट ईयर, 3 लाइट ईयर या 4 लाइट ईयर, 5 लाइट ईयर। हम कहते हैं कोई स्टार हमसे 1000 लाइट ईयर डिस्टेंस पर है। 1000 लाइट ईयर डिस्टेंस, यानी लाइट ईयर में मेजर किया ना हमने, उसको मीटर में मेजर नहीं किया है। तो बेसिकली जो हमारी प्रैक्टिकल यूनिट्स, यानी जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, जैसे लाइट ईयर है, पारसेक है और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, इनको हम लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। जैसे पिकोफैरेड है ना, ये सब तो आप केमिस्ट्री में आगे चल के पढ़ोगे कि पिकोफैरेड है ना, फर्मीमीटर है। तो ये जो यूनिट्स है ये स्मॉल लेंथ को यूज करने के लिए, यानी स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए है। ऐसे ही लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए प्रैक्टिकल यूनिट बनाई गई, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हैं, जिनका नाम है लाइट ईयर, सेकेंड है एस्ट्रोनॉमिकल और थर्ड है पारसेक। 1 बाय 1 हम इनको स्टडी करेंगे और इनके रिलेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है लाइट ईयर। क्या आता है? लाइट ईयर आता है नंबर 1, है ना। यानी आज हम पढ़ने वाले एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, या हम बात करेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स, प्रैक्टिकल यूनिट्स। ठीक है, सबसे पहले आती है लाइट ईयर। लाइट ईयर, बेटा लाइट ईयर क्या चीज है? लाइट ईयर समझते हो? लाइट ईयर का मतलब है कि एक ईयर में, यानी 1 ईयर में लाइट जितनी डिस्टेंस कवर करती है उसको हम लाइट ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लाइट ईयर किसको बोलते हैं? जो एक साल के अंदर जितनी डिस्टेंस कवर करेगी उसको हम लाइट ईयर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर बोलेंगे लाइट ईयर का मतलब है डिस्टेंस, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, इन 1 ईयर, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, उसको कहते हैं लाइट ईयर। इट इज कॉल्ड लाइट ईयर। इसको शॉर्टकट में LY बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LY है। 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर का मतलब क्या बेटा? 1 लाइट ईयर का मतलब है कि एक साल में जितनी वो डिस्टेंस मेजर करेगी उसको हम 1 लाइट ईयर बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, एक मिनट पूरा कवर आया? हाँ ठीक है। 1 लाइट ईयर मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट। इनटू टाइम, टाइम कितना है? 1 ईयर। 1 ईयर मतलब होगा 365 डेज इंटू 24 आवर इंटू 1 आवर इक्वल टू 360 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा तो 3 × 10⁸ मीटर इंटू 365 इंटू 24 इंटू 3600, यानी कहने का मतलब है 3 × 3.65 इंटू 2.4 इंटू 3.6 इंटू 10⁸, तो ये हो गया 2 यहाँ से आया, 8 और 2 10, 10 11, 11 और 3 14, यानी 14 आ जाएगा मीटर। ठीक है, जो कि लगभग कितना हो जाएगा? जो कि लगभग हो जाएगा 9.4
इंटू, इन सबको सॉल्व करेंगे तो 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर, यानी 1 Ly इक्वल टू समथिंग ये आएगा। ठीक है, समझ गए? चलो, तो ये एक हमने देखा लाइट ईयर। अब इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट आता है लाइट ईयर के बाद, वो है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कौन सी यूनिट है बेटा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो आप इसको देख लें, है ना, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे सेकंड पॉइंट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस अलग बात है, या यूनिट की बात हो रही है, ये अलग चीज है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब है कि द डिस्टेंस, द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द, यानी कि जो अर्थ और सन होते हैं, यानी अर्थ और सन के बीच की जो मीन डिस्टेंस है ना, मीन डिस्टेंस, उसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हम उसको बोलते हैं, जैसे मान लो ये हमारा सन है यहाँ पर, और मान लो ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, तो लेट वी कंसीडर दिस इज r1 और दिस इज r2 मान लेते हैं। तो यहाँ जो r मीन आएगी ना, r मीन वो आएगा r1 प्लस r2 बाई 2। ठीक है, क्या बोलेंगे? द मीन डिस्टेंस फ्रॉम, ये अर्थ है बेटा और ये भी अर्थ है ना, अर्थ से सन की जो मीन डिस्टेंस आती है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो बोलेंगे द मीन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सन है ना, सेंटर ऑफ सन टू सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ is called astronomical unit, राइट। इसको शॉर्टकट में AU बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AU। ठीक है, तो 1 AU इक्वल टू, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब क्या है बेटा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि सन और मून के बीच की जो मीन डिस्टेंस है, सन और अर्थ के बीच की जो मीन डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, और ये जो मैंने आपको बताया था लाइट ईयर, पारसेक और ये, इन तीनों में सबसे छोटा होता है। ये लगभग होती है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर, जो कि इन तीनों में सबसे छोटा है। ठीक है, तो ये है बेटा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, राइट। हाँ, इसके बाद आते हैं पारसेक। पारसेक जो है ना वो थोड़ा स्टैंडर्ड है, मतलब समझने में टाइम लगेगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया भी था, है ना, कि पारसेक को समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको समझेंगे हम अच्छे से। तो बेटा इसको नोट कर लें, है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर, राइट। चलो नेक्स्ट चलते हैं पारसेक। पारसेक का क्या मतलब, पहले समझेंगे बेटा। इसको पीसी बोलते हैं शॉर्टकट में। पहले पारसेक का मतलब समझ लो। पारसेक का मतलब है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस किसी पॉइंट पर, एक एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस किसी भी पॉइंट पर 1 सेकंड का एंगल सब्सटेंड करेगी, 1 सेकंड का एंगल सब्सटेंड करेगी, तो वो जो रेडियस बनेगी उस रेडियस को 1 पारसेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पारसेक। जैसे फॉर एग्जांपल समझा देता हूँ, 2 तरीके से समझाऊंगा इसको, परेशान नहीं होना। जैसे मान लो ये हमने एक डिस्टेंस ले ली और यहाँ से हमने एक आर्क ले ली,
ये जो आर्क है ना, इस आर्क के साथ ये पॉइंट सेंटर है O, और ये डिस्टेंस है R, और ये भी क्या है, ये बेसिकली आर्क है AB इज अ आर्क, ठीक है। और ये जो थीटा बन रहा है ना एंगल, वो थीटा एंगल है, ये डिस्टेंस भी आ रहा है, मतलब ये रेडियस है। ये मैंने क्या किया, एक यहां से लेकर के एक सर्किल बनाया R डिस्टेंस, समझ रहे मेरी बात। ये R एंगल का सबस्टेंस बनाया, क्या बनाया, सॉरी R एंगल का सर्किल बनाया। अब उस R एंगल का सर्किल बनाया तो उस सर्किल की एक छोटी सी आर्क जो अपने सेंटर पे, एक छोटी सी आर्क जो अपने सेंटर पे 1 सेकंड का एंगल बनाती है। 1 सेकंड बताया था ना, याद है, 1 मिनट इक्वल टू 1 सेकंड, सॉरी 60 सेकंड, जैसे बोला था ना, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। तो यहाँ पर यह ना बोला कि एक आर्क अगर यहाँ पर अपने सेंटर पे 1 सेकंड का एंगल बनाती है तो इस डिस्टेंस को, जो R है ना, इस डिस्टेंस को R इक्वल टू को 1 पारसेक बोलेंगे। बट कब, जब ये आर्क 1 AU के बराबर हो। समझ आया, नहीं आया। 1 AU के बराबर अगर ये आर्क है, 1 AU के बराबर अगर ये आर्क अपने सेंटर पे 1 सेकंड का एंगल बनाएगी तो उसकी जो रेडियस होगी वो 1 पारसेक के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी, 1 पारसेक। बोलो आया, क्लियर। ऐसा समझो कि सन है, सन और अर्थ की जो मीन डिस्टेंस है वो किसी स्टार पर, अगर सन और मून, सन और अर्थ की जो मीन डिस्टेंस, सन और अर्थ का जो डिस्टेंस लेकर के, मीन डिस्टेंस को लेकर के किसी स्टार को देखें तो स्टार पर वो अगर 1 सेकंड का एंगल बनाएगा तो स्टार की डिस्टेंस सन अर्थ से कितनी होगी, 1 पारसेक। कितनी होगी, 1 पारसेक। समझ आया बेटा, क्लियर है मेरी बात, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो, ऐसा मान लो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, मान लो सन, ये हमारा सन है, ठीक है, ये कौन है, ये हमारा सन है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ की पोजीशन है और ये भी हमारी अर्थ की पोजीशन है, ठीक है ना, ये भी हमारी अर्थ की पोजीशन है, ये भी हमारी अर्थ की पोजीशन है। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो एक स्टार है, क्या है यहाँ पर, एक स्टार है, इसके बीच में ये 1 सेकंड का एंगल बना रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको बोलूंगा मैं 1 पारसेक। क्या बोलूंगा, 1 पारसेक। क्या बोलूंगा, 1 पारसेक। क्लियर, समझ आई बात मेरी या नहीं? अब तो समझ आ गई होगी। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना, ये मेन डिस्टेंस इसकी जो है, ये डिस्टेंस होगी 1 एस्ट्रोनॉमिकल। कितनी होगी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल। और ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल इसके ऊपर क्या बना रही है, क्या बना रही है, 1 सेकंड का एंगल बना रही है। इसका मतलब ही क्या है, पारसेक। क्लियर? अच्छा, अब यहां से तुम देखो तो 1 पारसेक की डेफिनेशन में बोल देता हूं, है ना। 1 पारसेक करस्पॉन्ड टू द 1 पारसेक correspond to the distance at which है ना, distance at which the mean radius of earth, जैसे दे रहा है ना, earth orbits subtended, mean radius of the earth orbits
अर्थ ऑर्बिट्स सबटेंडेड वन सबटेंडेड एंगल एट 1 सेकेंड, कितना सबटेंडेड एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ आर्क, 1 सेकेंड ऑफ आर्क, ठीक है क्लियर। यानी 1 parsec correspond to the distance at which the mean radius of the earth orbit sustain an angle 1 second of arc, क्लियर। तो 1 parsec, अब जैसे यहाँ पर देखें तो बेसिकली हम क्या जानते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होती है बेटा, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। अच्छा अब थीटा कितना यहाँ पर है 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू आर्क कितना आ जाएगा 1 AU अपॉन रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस आएगी 1 पार्सेक, है ना। तो यहां से देखें तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 1 AU बाई 1 सेकेंड। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 पार्सेक 1 AU 1 सेकेंड कितना होता है 1 बाई, मैंने बताया था ना 1 सेकेंड का मतलब है 1 मिनट 1 आवर 1 डिग्री में कन्वर्ट करो पहले, तो 1 डिग्री का मतलब हो गया सीधा सीधा 1 अपॉन 3600 इंटू पाई बाई 180, यानी कि 3600 इंटू 180 है ना, इंटू 1 AU अपॉन पाई, ठीक है। ये 1 पार्सेक है, ठीक है। जिसकी वैल्यू अगर मैं सॉल्व करूं तो ये लगभग 3.08 1 पार्सेक जो होता है ना 1 पार्सेक वो 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर आएगा, कितना आएगा 16 मीटर, ठीक है। कोई दिक्कत, हाँ जी क्लियर है, लगभग देख लेना यही आएगा, कोई दिक्कत बेटा, है ना। अब हम इनके बारे में समझ गए, अब हम इनके रिलेशन के बारे में बताएंगे, तो रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। चलो समझ गए, रेफर कर दूं। जैसे सबसे पहले मैं 1 पार्सेक के बारे में बता दूं, तो 1 पार्सेक इक्वल टू हाउ मेनी लाइट ईयर। तो कैसे करेंगे 1 पार्सेक मैंने जैसे ही बताया 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर, है ना। 1 लाइट ईयर क्या होता है 1 लाइट ईयर 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। 1 AU बताया था, 1 AU इंटू कितना था 3 पॉइंट समथिंग था ना कुछ ना 1.49 है ना, 1.49 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। अब कुछ नहीं करना है, अब जैसे 1 पार्सेक निकालना है तो 1 पार्सेक, ठीक है, डिवाइड बाई 1 लाइट ईयर, तो 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 अपॉन 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर समथिंग ऐसा आया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 30/9 है ना। तो ये 1 पार्सेक जो आएगा वो 3 पॉइंट समथिंग लाइक 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 3.26 लाइट ईयर, है ना। ऐसे ही आप क्या करो, ऐसे ही आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो 1 लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को। तो 1 लाइट ईयर डिवाइडेड बाई 1 AU, 1 लाइट ईयर कितना है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाई
1.49 इंटू 10⁻11। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो समथिंग कितना आ जाएगा, 10⁻4 5 के आसपास आ जाएगा, 4 के आसपास आएगा ना। 1 लाइट ईयर इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1.5 9.5 अपॉन 9.5 अपॉन 1.5, जो लगभग आ जाएगा आपका 6.3, है ना, 6.3। तो ये आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 लाइट ईयर। ठीक है, ऐसे ही अगर तुम इन दोनों में देखो, इन दोनों का रिलेशन आ गया, इन दोनों का आ गया, अब इसका भी निकाल लो। तो 1 पार्सेक डिवाइडेड बाई 1 AU, 1 पार्सेक कितना है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, है ना। और 1 AU कितना है, 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, मीटर से मीटर कम हो जाएगा, है ना, तो लगभग ये आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो ये 3 है, ये 1.5 है, तो 1.5 को 3 को अगर मैं 1.5 से डिवाइड करूंगा तो लगभग 2 आएगा। तो यहाँ से 1 पार्सेक इक्वल टू 2 पॉइंट, अब 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो 2 पॉइंट मान लेते हैं 2.0 कुछ कर लेते हैं, 2.02 इंटू 10⁵ AU। ठीक है, तो 1 पार्सेक का लाइट ईयर के साथ रिलेशन आ गया, 1 लाइट ईयर का 1 AU के साथ रिलेशन आ गया, और 1 पार्सेक का इसके साथ आ गया, मतलब सबका एक दूसरे के साथ रिलेशन निकल के आ गया। बोलो समझ आई बात। हाँ, अगर तुमसे पूछा जाए कि 1 लाइट ईयर इक्वल टू हाउ मेनी पार्सेक, तो क्या करोगे, इस 3.2 को इससे डिवाइड कर देना, तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू हाउ मेनी पार्सेक आ जाएगा। ऐसे ही इसको डिवाइड कर देना यहाँ से, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 हाउ मेनी लाइट ईयर आ जाएगा। सिंपल, इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू हाउ मेनी पार्सेक, ये आ जाएंगे। तो ये रिलेशन हमें याद होना चाहिए, और ये डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो पार्सेक की है। बाकी दोनों डेफिनेशन हमें इजी हैं, अगर हम एक बार भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। बस पार्सेक की डेफिनेशन को अच्छे से डिवाइड कर लेना, और रिलेशन को याद रखना, इनकी वैल्यूज को याद रखना। ये वैल्यूज डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं और आपको यूज में आएंगी। ठीक है बच्चों, अच्छा, ये चैप्टर हमारा लगभग खत्म हो गया है पूरा, यूनिट एंड डायमेंशन विद पैरेलैक्स मेथड, लाइट ईयर। और अच्छा, मैंने कुछ चीज़ें नहीं बताई हैं जो केमिस्ट्री में यूज होने वाली है, पहली वो चीज़ नहीं मैंने आपको बताई। दूसरी, जो डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जो स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करते हैं, उनके मैंने कुछ बताया नहीं है, कौन सी किस में करते हैं वो तुम जानते हो, है ना। डेसीमीटर क्या होता है, मिलीमीटर क्या होता है, हेक्टोमीटर क्या होता है, डेसीमीटर क्या होता है, डेकामीटर क्या होता है, ये सब आप जानते हो। अगर आप खुद NCERT थोड़ा सा देखेंगे तो वो आप खुद समझ जाओगे, मुझे उसमें टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर नहीं समझ आए तो आप पूछ लेना। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं एरर्स। एरर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल लगभग यूनिट एंड डायमेंशन एरर में से एक क्वेश्चन पक्का ही JEE मेंस में आता है और नीट में आता है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है। और एक और बात बता दूं, एरर्स जैसा सिंपल टॉपिक कोई नहीं है जो कि एक स्कोरिंग है। अगर एरर से क्वेश्चन आता है तो बच्चा 100% मतलब 99% बच्चा करके ही आता है, अगर थोड़ा पढ़ के जाएगा तो, ठीक है ना। बाकी दूसरे सब्जेक्ट से, दूसरे टॉपिक से आ गया तो हो सकता है ना कर पाए, लेकिन एरर से कर जाएगा, इसलिए ये स्कोरिंग है, तो इसको ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एरर्स पढ़ाऊंगा, जिसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।